सो वेलकम टू रुद्र अकेडमी क्लासेस। सो पिछली लास्ट क्लास में हमने मैथ के अंदर 5.1 की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होते हैं, प्रथम पद क्या होते हैं, बेसिक सी चीजें हमने पढ़ी थी। सो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। इट मींस एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो यार सबसे पहले चीज मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक जो है हमारे काम में क्या कैसे आता है, मतलब इसका काम क्या है ना। तो देखो एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी लिया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए एक रोज के एक बॉक्स के अंदर मैं 2 रुपए इकट्ठे करता हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरे पास रहेंगे 4, उसके नेक्स्ट डे मेरे पास रहेंगे 6, फिर हो जाएगा 8। तो ऐसे 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 मेरे पास चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला दिन कौन सा हुआ, ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, चौथा दिन ये हुआ, तो ऐसे चल रहा है। मैं बोलूंगा पांचवें दिन कितने होंगे, तो आप कितना बोलोगे कि 10 साल में। मैं बोलूंगा छठे दिन आप बोलोगे कि 12 आ जाएगा। मैं बोलूँ 51 51वें दिन आपके पास कितने रुपए होंगे, तब आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूं 1000वें दिन कितने होंगे, तो फिर आपको और कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसी के लिए कि यार इतना सोचना पड़े, तो उनके लिए क्या है कि टॉपिक आया समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। nवां पद मतलब क्या है, n की वैल्यू हमेशा हमें पता है कि 1 2 लेकर इंफिनिटी होती है, अनंत तक होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक मतलब कोई सा भी पद हमें निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम कहीं भी लगाएंगे समांतर श्रेणी में, तो हमारे पास कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के बारे में मैं और बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें निकालना है 51 पद, मैं बोलूं भाई 2-2 रुपए रोज मिल रहे हैं, तो 51वें दिन आपके पास कितने रुपए होंगे, तो इसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इस फॉर्मूले में देखो ए एन जो है वो क्या है कि 51वें दिन कितने रुपए आएंगे, मतलब 91वें दिन कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएगा अपना ए एन। ए कितना होगा, ये रहा 2। एन कितना है 51वां पद। nवां पद मतलब n की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 51वां पद होगा, 52वां पद होगा, जो पद दिया हुआ रहेगा ना वो होती है हमारी n की वैल्यू। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो और d कितना है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं निकाल के बताता हूँ अपन को 51वां पद। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और उसके बाद में n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 51 दी हुई है, और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि a2 - a1। ठीक है, अब उसके बाद में a n हमें निकालना है। अब a n के अंदर भी देखो n की वैल्यू कितनी 51, तो हमें निकालना क्या है a 51। ठीक है, तो देखो a 51 हमें निकालना है, जिसमें a की वैल्यू दी हुई 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू रख रहा हूं, कितनी दी हुई है, n की वैल्यू 51 दी हुई है, माइनस d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू 2 है। ओके, अब a 51 बराबर 2 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2, तो a 51 बराबर कितना हो जाएगा 100, 100 और 2 102। मतलब कि 51वें दिन अगर आपको रोज 2 रुपए मिल रहे हैं और आप उसको इकट्ठे करते हो, तो आपके पास 51वें दिन कितने रुपए जाएंगे, 102 रुपए। तो ऐसे में किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना होता है या उस पद की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब कि कोई सा भी पद, या फिर इसको व्यापक पद भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आगे और नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे इसके कुछ टाइप्स, जैसे ये 51वां पद निकालना था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पद नहीं निकालना, आपको मतलब 51वां पद यहाँ दिया, अगर क्वेश्चन आ गया कि ये कितने पद पे आएगा, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे समझ बताता हूँ, शायद आप अटक गए होंगे, बताता हूँ। जैसे कोई भी एक एग्जांपल दिया दे मेरे को कि एपी दे दी, कोई भी एक एपी दे दी 13 15 27 39 इसमें कौन सा पद एग्जांपल है ये कोई भी। ठीक है, एक एपी दी हुई है जिसके अंदर हमें कौन सा पद, मतलब कि ये कितने पद में आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा जो दिया हुआ है डी 3, उसके बाद में डी निकालते हैं तो 15 - 3 बराबर दिया हुआ है 12, और उसके बाद में ए हो गया, डी हो गया, एन की वैल्यू हमें दी भी नहीं है, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दी भी क्या है, ए एन की वैल्यू दी भी है, वो कितनी है 639। ये कैसे पता चला कौन सा पद निकालना है, तो पद तो मतलब कौन सा हो गया, एन हो गया, और जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, ए एन है। ठीक है, अब जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया, तो ए एन तो हमें कितना दिया हुआ है 639, ए कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन तो निकालना है
डी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 12 9 12 और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टोटल इधर आएगा -3 प्लस 12 बराबर 12n, जो कि हो जाएगा 648 बराबर 12n, तो ये कितना आ जाएगा 54n। काट देंगे इसको, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54, मतलब कि हमें 54 वाला जो पद होगा हमारे पास वो कितना होगा 69, ठीक है 639। ओके, तो ये एक एग्जांपल ऐसा होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, निकाल लीजिए खाली होगा। अब आगे जैसे मैं इसके सीधा अब आता हूँ एक्सरसाइज नंबर पे 5.2 पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां पद दिया हुआ है। 2 7 12 का कौन सा पद है 10वां पद, ये निकालना है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है ये तो, ठीक है। 10वां पद निकालना है, तो देखो an अपन को निकालना है, जिसके अंदर an में भी n की वैल्यू अपन को दी हुई है 10, तो अपन को a10 निकालना है। n की वैल्यू दी हुई है 10, a की वैल्यू दी हुई 2, d की वैल्यू दी हुई 7 - 2 बराबर 5। समझ गए? आ जाओ भाई, नेक्स्ट बात है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो a10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, है ना। तो a10 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 47। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब इसके आगे जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, ओके। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। मैं एक ही क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, आप खुद करना, प्रैक्टिस बहुत इजी है। और नहीं आती तो फिर मेरे से आप पूछ लेना कॉन्टेक्ट में मैसेज करके। जैसे अब इसका फर्स्ट दिया हुआ है हमें 21 18 15 का -81 पद। 21 81 शायद लेट मी चेक देन 180 15 का -18वां पद, है ना। निकालना क्या है इसका, का कौन सा पद, का कौन सा पद -81 हो है, ठीक है। अब जस्ट उल्टा कर दिया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल करवाया था, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल पे हमने जो है n की वैल्यू फाइंड करी थी, तो इसमें भी सेम वही करना है। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 दी हुई है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू कोई दी हुई नहीं है, हमें निकालनी है। और an दिया हुआ है हमें कितना -81, ठीक है, माइनस का 81। और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू 81 माइनस 21, तो कितना देगा माइनस का 3, ये दी हुई। तो मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो 3 3 कम होते जा रहे हैं, है ना। तो -81 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कितने पद हो जाएंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले an बराबर फॉर्मूला वही लगेगा 21 प्लस, देखो an की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ -81 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस माइनस होगी प्लस, ठीक है। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 इक्वल्स -3n, और इस 3 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, पहले माइनस का 3 हो जाएगा। वेट सेकंड यार, 2 10, ठीक है, -3 बराबर माइनस का 3n, तो ये हो जाएगा 105 -3, माइनस से -3 से कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 315। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 35, ओके। तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 35। तो 35 का जो पद होगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 81, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करने के जब मैं 35वें पद में पहुंचूंगा तब मेरे पास ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। इसको इसके आगे इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन जो आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लेवल है ना, 17वां पद दे दिया।
अब निकालना है हमें 40वां पद। सो यार देखो, अब हमारे पास नहीं तो कोई समांतर श्रेणी है, नहीं कोई हमारे पास सारवंतर है, नहीं कोई प्रथम पद है, बस एक समांतर श्रेणी का एक पद और एक कोई दूसरा पद दे दिया और निकालना है कोई तीसरा पद। तो उसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट A6, तो A6 है। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी 6, तो a प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-1 होता है, n की वैल्यू कितनी 6, ठीक। तो A6 बराबर a प्लस कितना जाएगा 5d। इसको अब देखो A6 की वैल्यू कितनी 19, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A5d बराबर 19, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सेम ऐसी बात करेंगे A17 के लिए। A17 कितना दिया हुआ है a प्लस 17 माइनस 1d, तो A70 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 16d, और a प्लस 16d की वैल्यू कितनी दी हुई हमें 41, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, कितना जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 5d बराबर 41 माइनस 19। कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे वहां पे 41 माइनस 19 लिखा हुआ है, अब देखो मैं इसको पहले पार्टीशन कर देता हूँ। a से a कट गया और 16d में से 5d जाएगी तो कितने बच जाएंगे 11d, आगे कितना आ जाएगा 22, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कट जाएगा 11 11 11 ना, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको करते हैं हम पुट इन फर्स्ट मतलब इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं, तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 19, तो कितना आ जाएगा 19 माइनस 10, 5 दूनी 10, उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा 9, मतलब a की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मेरे पास d की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को निकालना क्या है 40वां पद, तो a 40 बराबर कितना होता है बच्चों a प्लस 39 माइनस 1d, सॉरी 40, ठीक है। ये होता है ना भाई, जैसे a40 है तो a40 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस a माइनस 1d, n की वैल्यू 40 है, तो कितना जाएगा a40 बराबर a प्लस 39d, ठीक है। तो a40 बराबर a की वैल्यू कितनी है 9a प्लस 39 मल्टीप्लाई दो, तो a40 बराबर आ जाएगा 9 प्लस 18 78, a40 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 87। ओके, सो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसमें से देखो और भी क्वेश्चंस, इसका सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेम ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन उसमें करने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे ही है। फिर इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी ऐसा ही है, वो भी आपको खुद को करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा सीधा, बाकी 4 क्वेश्चन इसका आपको खुद को दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, सेम ऐसे ही कैसे ही, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो 3 अंकों की संख्या होती कौन सी, सबसे पहली बात तो वो है 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, ठीक है, खत्म कहां पे हो रही है 999, है ना। उसके बाद में 1000 10,000 जाएगा इसके अंदर नहीं आती। तो अब क्वेश्चन दे रखा है कि यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं के बीच में 7 से भाग जाने वाले कौन जोड़ के जो कितने लेंगे 112, फिर और जोड़ो 7, तो ऐसे चलते जाएगा डेश डेश, और अपने पास यहाँ पे लास्ट के अंदर भी 994 के अंदर रहेगा, पीछे से डिवाइड कर दो, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, फिर उसमें भी नहीं जा रहा है, 994 तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है, a की वैल्यू दी हुई है 105, ठीक है, d की वैल्यू दी हुई है कितनी 7, कैसे 7 से विभाज्य मतलब 7 का भाग देना, और चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और an दिया हुआ है मेरे को कितना 994। अब निकालना क्या है n, कितनी संख्या विभाज्य, तो n की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो हमें क्या करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें और d की वैल्यू में 7 दी हुई है, ठीक है। तो 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7, तो इसमें आ जाएगा 889 समथिंग, माइनस करके देखेंगे, प्लस 7 बराबर 7 9,
ठीक है, अब इसमें इसको प्लस कर लेंगे तो 7 7 14 15 प्लस 1, ठीक है, क्या आएगा 7 9, ठीक है। n तो वो का वही देगा हमारे पास, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर जाएगा ये, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127, काट के निकले सिंपल सी। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक हुए। अब इसके बाद में देखो 7th क्वेश्चन जो है, इसमें अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करना है, तो हमें सीधा सीधा वही an की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन भी आपका है पूरा, 18 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं करवाने वाला हूँ, पूरी एक्सरसाइज आपके ऊपर है, ओके। सो यार अभी तक की हमने जितना भी पढ़ा है आपको उसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो ट्राई करने, और नहीं आते तो मेरे को मैसेज जरूर करें, मैं आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।